नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी वीडियो में। आज हम आपको बुद्ध के प्रवचनों के अनुसार यह बताने वाले हैं कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। क्या सच में हमें माँ बाप के बुरे या अच्छे कर्मों का फल मिलता है? तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है माता पिता के कर्मों का फल और बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। बुद्ध जहां भी जाते वहां उनकी करुणा और ज्ञान की किरणें फैल जाती। उनके उपदेशों ने अनेक लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद और अन्य साथियों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे जहां लोग बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की वाणी सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान जानने को उत्सुक थे। गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैलते ही एक युवक अपने जीवन की बड़ी समस्या लेकर बुद्ध के पास आया। उसका नाम नागसेन था। नागसेन एक संपन्न परिवार से था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां और विपत्तियां बनी रहती थीं। उसने बचपन से ही देखा था कि उसके परिवार के सदस्य एक के बाद एक गंभीर समस्याओं में उलझते रहते हैं। उसके पिता के व्यापार में लगातार हानि होती रहती। उसकी मां हमेशा बीमार रहती और घर में कभी सुख शांति नहीं रहती थी। नागसेन खुद भी अनेक परेशानियों का सामना कर रहा था। हालांकि उसने कोई बुरा कर्म भी नहीं किया था। नागसेन ने बुद्ध के पास आकर कहा, भगवान, मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरे माता पिता ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें कोई दोष मिलना चाहिए, फिर भी हमारा पूरा परिवार दुख और कष्ट में है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह सच है कि हमारे माता पिता के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है? बुद्ध ने गहरे प्रेम और करुणा से नागसेन की ओर देखा। उन्होंने समझा कि यह युवक अपने जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए बेचैन है। बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया और बुद्ध शांति से बोले, नागसेन, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा तुम्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करेगी। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम महाजन था। महाजन का परिवार बहुत धनी था और सभी लोग उनका आदर करते थे। महाजन का एक पुत्र था जिसका नाम सुजाता था। सुजाता बहुत ही बुद्धिमान और दयालु युवक था। वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनका सम्मान करता था। महाजन और उसकी पत्नी हालांकि अपने व्यापार में अत्यधिक लालची हो गए थे। वे धन कमाने के लिए दूसरों का शोषण करते, झूठ बोलते और अन्यायपूर्ण तरीके अपनाते। उनका उद्देश्य केवल अपने खजाने को भरना था, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही अनुचित विधियों का सहारा क्यों न लेना पड़े। वे गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करते और अपने अधर्म के कर्मों से उन्हें दुखी करते रहते। सुजाता इन बातों से अनजान था। वह सोचता था कि उसके माता पिता एक आदर्श परिवार के सदस्य हैं और इसलिए वह उन्हें पूजनीय मानता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो गईं। पहले उसके पिता का व्यापार ठप हो गया, फिर घर में चोरी हो गई और सारा धन लुट गया। उसके माता पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। सुजाता ने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आई। सुजाता समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया,
फिर भी उसे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा था। अंततः वह अपने एक गुरु के पास गया जो एक महान ऋषि थे। सुजाता ने अपनी सारी समस्या गुरु के समक्ष रखी और कहा, गुरुजी, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, फिर भी मैं इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी ने सुजाता की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, सुजाता, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारे माता पिता के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन में कई अनुचित कर्म किए हैं और उनके उन कर्मों का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में भी आ रहा है। जब माता पिता अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनके कर्मों का प्रभाव उनकी संतानों पर भी पड़ता है। यह संसार कर्मों के परिणाम का संसार है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने या अपने निकटतम लोगों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सुजाता चकित था और बोला, गुरुजी, तो क्या मेरे माता पिता के किए गए पापों का परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा? क्या मैं इससे बच नहीं सकता? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे माता पिता के कर्मों का प्रभाव तुम पर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसे सहते ही रहोगे। यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे, अच्छे कर्म करोगे और अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करोगे तो तुम्हें इस प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति वापस आ जाएगी। तुम्हारे माता पिता ने जो भी किया वह उनका कर्म था, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। इस बात को सुनकर सुजाता ने समझ लिया कि उसे अपने जीवन में अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। उसने अपने माता पिता के अनुचित कार्यों को छोड़कर धर्म और परोपकार का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति लौट आई और उसके माता पिता के पापों का प्रभाव कम होने लगा। बुद्ध ने नागसेन की ओर देखते हुए कहा, नागसेन, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतानों पर पड़ सकता है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। याद रखो, कर्म का प्रभाव संतान पर तब तक रहता है जब तक वह स्वयं सही मार्ग पर चलने का संकल्प नहीं करती। नागसेन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और गहरे विचार में डूब गया। उसने समझ लिया कि अपने माता पिता के कर्मों का प्रभाव उसे इसलिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वह स्वयं भी उसी मार्ग पर चल रहा था। उसने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और धर्म, सत्य और करुणा का पालन करने का प्रण किया। इस प्रकार बुद्ध ने उसे सिखाया कि माता पिता के कर्मों का फल भोगना एक वास्तविकता है, लेकिन इसे अच्छे कर्मों और सही दिशा में चलते हुए बदला जा सकता है। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं और हम उन्हें अच्छे कर्मों से सुधार सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि चाहे हमारे माता पिता ने जो भी कर्म किए हों, हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। धर्म, सत्य और परोपकार का मार्ग ही हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। दोस्तों, माँ बाप के किन कर्मों के कारण उनकी औलाद को मिलते हैं दुख? दोस्तों, वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि माता पिता के कर्म और उनकी विचारधारा का बच्चों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जिनसे बच्चों को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, अनैतिक और बुरे कर्म।
अगर माता पिता गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, जैसे चोरी, धोखा, हिंसा, नशा या किसी के प्रति अन्याय, तो इसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कर्म उनके जीवन में कष्ट के रूप में प्रतिफलित हो सकता है। नंबर 2, अधर्म का पालन। जब माता पिता अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते हैं, सत्य और ईमानदारी का अनुसरण नहीं करते, तो इसका प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ सकता है, जिससे उन्हें जीवन में कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 3, पूर्व जन्म के कर्म। यह भी माना जाता है कि बच्चों के जीवन में आने वाले कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। माता पिता के कर्मों का बच्चों पर प्रभाव होता है और कभी कभी बच्चे अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं। नंबर 4, अभिशाप या पाप का प्रभाव। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर माता पिता ने किसी का दिल दुखाया है, किसी का अधिकार छीना हो या किसी निर्दोष पर अत्याचार किया हो, तो इसके परिणामस्वरूप उनके बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, शिक्षा और संस्कार की कमी। अगर माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और सही जीवन मूल्यों का ज्ञान नहीं देते, तो यह बच्चों को भविष्य में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। संस्कारों की कमी के कारण बच्चे जीवन में गलत रास्तों पर जा सकते हैं। नंबर 6, विवादित वातावरण और तनावपूर्ण जीवन। यदि माता पिता के बीच हमेशा विवाद और तनावपूर्ण संबंध हो, तो इसका असर बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर होता है, जिससे उन्हें जीवन में दुख का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के कर्म का परिणाम उसे ही भुगतना होता है, लेकिन माता पिता का बच्चों के जीवन पर गहरा असर होता है। इसलिए सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म करना जरूरी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही महात्मा बुद्ध की सच्ची और अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।